पाकिस्तान स्पीड का दावा करने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए, मगर अब तक वफाकी काबीना का कुछ अता पता नहीं। कौन वजीर खजाना होगा, कौन खारिजा उमूर देखेगा, किसको दाखिला की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, इत्तेहादियों का हिस्सा कितना होगा, क्या पीपल्स पार्टी आईने ओहदे ले पाएगी? कई सवाल मगर जवाब अब तक किसी के पास नहीं। मामला कल और परसों तक लटकने का इम्कान। कराची में ग्रीन के साथ येलो रेड लाइन बसें चलेंगी। सर्कुलर रेलवे और हैदराबाद सखर मोटरवे सीपेक के तहत बनेंगे। विफाक साइट की तरक्की सड़कें बनवा कर देगा। पानी की फराहमी के मंसूबे K4 के लिए भी फंड्स फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची में अहम ऐलानात। 108 अरब रुपए से 2000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदनी हैं। विफाक आधे पैसे दे। वज़ीर आला की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ की भरपूर मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि आज कोई चीज़ तय नहीं होनी थी, रस्मी दौरा था। पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब 16 अप्रैल को ही होगा। डिप्टी स्पीकर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराएंगे। किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 16 अप्रैल से काबिल कराने की हमजा शहबाज की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालती फैसले में कहा गया है कि तमाम फरीक़ैन गैर जानिबदारी से आईनी फ़राइज़ अंजाम दें। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज और दीगर दरख्वास्तों पर कल फैसला महफूज किया था। 6 अप्रैल को चंद मिनट की कार्रवाई के बाद पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था। महंगा साहब से बुकटी है, मंगसी साहब हैं। मैं ऑलरेडी इन टच था ना एलाइस के साथ। जब मैं इतने वोट लेके आपको अर्ज कर रहा हूँ तो आप बिस्मिल्लाह आप अपनी पार्टी को राजी करें। उन्होंने कहा कि मैं अपने कायद से मियाँ नवाज शरीफ से पूछ लूँ और दोस्तों से सलाह कर लूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। और ये सीक्रेट मीटिंग थी, आज तक किसी को नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बात है जो कि पाकिस्तान में उसने इसको फाइनेंस किया। अब मैं वाकई यकीनी से नहीं कह सकता हूँ कि कितना फाइनेंस किया, मगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में किया। और उसके ऊपर केस चल रहा है इंग्लैंड में। अब उसको एक्स्ट्राडिट किया जा रहा है अमेरिका। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हुकूमत हटाने के लिए अपोजिशन ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया। कहा इमरान हुकूमत हटाने के लिए उनकी 3 साल से इत्तेहादियों से बातचीत चल रही थी। शहबाज शरीफ के साथ खुफिया बातचीत भी जारी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ को नामजद भी उन्होंने किया और उन्हें वज़ारत उस्मा संभालने पर राज़ी भी किया। इलेक्शन कब कराने हैं फैसला मिलजुल कर करेंगे। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने पाकिस्तान में इमरान खान को फाइनेंस किया। उस बिजनेसमैन का मुकदमा अब अमेरिका में चलने वाला है। इमरान खान को छिपकली से डर लगता है। मैं थानों में 3-3 माह रहा हूं। इमरान खान सिर्फ 8 घंटे के लिए थाने गया, इसे तो छिपकली से भी डर लगता है। थाने के माहौल में इमरान खान को डाल दिया तो ये गोरा साहब परेशान हो जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जियो न्यूज़ के हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने पिछली हुकूमत की 2 बड़ी मुआशी नाकामियों का एतराफ़ कर लिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सबसे पहली नाकामी तो ये है कि जब PTI हुकूमत आई तो उसकी कोई मुआशी मनसूबाबंदी थी ही नहीं। मुआशी प्लान बनाते बनाते वक्त लगा। दूसरी नाकामी ये है कि सरकारी कारोबारी इदारों से मुतालिक कुछ भी नहीं कर सके। डॉक्टर इशरत हुसैन ने सरकारी कारोबारी इदारों से मुतालिक बहुत अच्छा प्लान भी दिया, मगर हुकूमत ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने मरासले पर सुप्रीम कोर्ट से कल ही तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ने ख़त पर तहकीकात नहीं की तो आइन के साथ खिलवाड़ होगा। कमीशन ख़त के हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए। हम्माद अजहर बोले बैरूनी क़ुव्वतों के ज़रिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं। हर हफ्ते को अवाम को बाहर निकालेंगे, अवाम के ज़रिए अपनी आज़ादी वापस लेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और MQM पाकिस्तान ने खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाज़री, फातह ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में लिखा कि कायद, हम दिल की गहराइयों से माज़रत चाहते हैं, हम उस रास्ते पर नहीं चल सके जिसकी आपको हमसे उम्मीद थी। कोशिश रहूँगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूँ। तासुरात के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म ने नाम की जगह खादिम पाकिस्तान तहरीर किया। किताब का अक्स जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। वक्त कौम की अमानत होता है, शाहबाज शहबाज शरीफ। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरान परवाज़ काम करने की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, जब मुल्क का दर्द और फिक्र हो तो इस तरह काम किया जाता है, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जाता। तस्वीर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने मुशीर मिफ्ताह इस्माइल से तबादला ख्याल कर रहे हैं। हुकूमत इलेक्शन कराने में ताखीर करेगी, सब मनसूबाबंदी से हो रहा है। शेख रशीद का इल्जाम, कहा नारा बदल गया है, जाविया बदल गया है। वो ताना देते थे कि इमरान खान सिलेक्टेड है, इलेक्शन कराओ, अब हम कहते हैं आप इम्पोर्टेड हुकूमत है, इलेक्शन कराओ। दुख इस बात का है कि इत्तेहादी साथ छोड़ गए। खुदा करे कि MQM का कोई काम बन जाए। इमरान खान हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहते तो वो भी नहीं बैठेंगे। PTI के पेशावर में जलसे के लिए मैदान तैयार। जलसे से चेयरमैन PTI इमरान खान और PTI के रहनुमा खिताब करेंगे। PTI का कराची में जलसा 16 अप्रैल, लाहौर में 21 अप्रैल को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहजाद अकबर और शहबाज गिल के नाम स्टॉप लिस्ट से फौरी निकालने का हुक्म। DG FIA को किसी को हिरासा न करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि स्टॉप लिस्ट में नाम डालने के लिए कौन सा कानून है। शहजाद अकबर ने कहा कि इनसे पूछ लें कि हम खुद ही अडियाला चले जाते हैं। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि आप जेल जाना चाहते हैं। शहजाद अकबर ने जवाब दिया कि अगर यही हालात रहे तो शायद जाना पड़ेगा। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि उनके मौकिल की हद तक ऐसा कोई बयान नहीं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कार्रवाइयाँ। मजीद 12 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। लाहौर से 2, गुजरात फैसलाबाद से 8 और कराची से भी कई अफराद गिरफ्तार। नाजेबा ट्रेंड चलाने वालों की गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ शहरों में छापे। 4000 ट्रेंड सेटर्स और ट्रेंड यूजर्स के अकाउंट ब्लॉक करवाने के लिए साइबर क्राइम विंग ने PTO को तफसीलात फराहम कर दी। मुलजिमों ने दर्जनों अकाउंट्स बना रखे थे, बैरून मुल्क से भी ऑपरेट किए जा रहे थे। सैकड़ों जाली अकाउंट्स ऑपरेट करने वाले 50 अफराद की लिस्टें FIA को दी गई हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि PTI के सोशल मीडिया कारकुनों को हिरासा किए जाने के खिलाफ पिटीशन तैयार कर ली। जल्द ये दरखास्तें हाई कोर्ट्स में दायर कर दी जाएंगी। इमरान खान ने PTI सोशल मीडिया टीम के अरकान के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश करते हुए इंसाफ लॉयर्स फोरम को गिरफ्तार कारकुनों को कानूनी मामलत फराहम करने की हिदायत की थी। अवाम की ज्यादातर तादाद ने इमरान खान को वजारत उज़्मा के मनसब से हटाने के पीछे अमरीकी साजिश के नजरिए को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। महंगाई को वजह बता दिया। गुज़िश्ता सर्वे में 64% अफराद ने महंगाई को हुकूमत के खात्मे की वजह बताया था। मौजूदा सर्वे में ये तादाद 66% पर आ गई। 60% शहरियों ने साबिक अपोजिशन रहनुमाओं पर इमरान खान के गद्दारी के इल्जामात भी बेबुनियाद करार दे दिए। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 65% और पंजाब में 58% अफराद ने इल्जामात मानने से इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जो हाथ उठाएगा जवाब में हम भी यही करेंगे। एक रोज पहले इस्लामाबाद के होटल में तहरीक इंसाफ के हिमायती से झगड़े पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा कि वो नदीम अफजल चंद, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और नूर आलम खान इफ्तारी कर रहे थे जब डॉक्टर आफरीदी ने गालियां दी, नूर आलम खान पर हमला किया। अपने दिफा में इसका जवाब दिया। नूर आलम खान ने थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस को PTI कारकुन के खिलाफ दरखास्त दे दी।
तो सब सुना आपस में ही झगड़ पड़े हमजा और अलीम खान, आपकी सियासत काम कर रही है? ये तो आपने मुझे खबर दी है। नहीं, आपकी सियासत काम कर रही है लगता है। नहीं, सियासत नहीं, दुआएं काम कर रही है। इस्तीफों के मामले पर वज़ीर आज़म को कोई मशवरा देंगे कि इस्तीफे देने चाहिए हमें? पंजाब में नहीं, वो नहीं किया है ना, पंजाब की बात नहीं की, वो सिर्फ बात हुई है वो वफाक की। इमरान खान साहब ने नून लीग को इनका हाजमा ख़राब करके बैठेंगे। हमजा शहबाज की अलीम खान से लड़ाई की खबरों की तरदीद। परवेज इलाही का इजहार लाइल्मी। हमजा शहबाज का कहना है कि पंजाब में वाज़ेह शिकस्त देखकर ऐसी बेपरकी उड़ाई जा रही है, उनके और अलीम खान से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। परवेज इलाही ने इस बारे में सवाल पर उल्टा सहाफ़ियों से सवाल कर लिया। कहा, इमरान खान नून लीग का हाजमा ख़राब करके ही दम लेंगे। पंजाब में इस्तीफ़ों से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। अब्दुल अलीम खान का परवेज इलाही को शिकस्त तस्लीम करने और वोटिंग का सामना करने का मशवरा। कहा, परवेज इलाही शिकस्त देकर भौंडी हरकतों पर उतर आए हैं। उनकी और हमजा शहबाज से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गवर्नर बलूचिस्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सैयद ज़हूर अहमद आगा ने अपना इस्तीफा सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अपने अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भिजवा चुके हैं। पीटीआई का आज़ाद कश्मीर में अपने ही वज़ीर आज़म पर एतमाद। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का इमरान खान से टेलीफोन पर शिकवा। कहा, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बड़ी साजिश है। इमरान खान को जो बताया गया है वह दुरुस्त नहीं, अपने खिलाफ साजिश साबित करेंगे। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात भी करेंगे। कराची में नाक़िस तफ्तीश के बायस 9 साला बच्चे के अगवा और कत्ल केस के 3 मुल्ज़िमान की सज़ा कल अदम करार देकर रिहा करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि केस में कोई ऐनी शाहिदीन बतौर गवाह पेश नहीं किए गए। जुर्म साबित करने के लिए ठोस शवाहिद और शवाहिद की कड़ियाँ मिलाना ज़रूरी होता है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तफ्तीशी ऑफिसर शवाहिद जमा करने में नाकाम रहा। अदम शवाहिद की वजह से 9 साल के बच्चे का खून रैगां चला गया। मुल्ज़िमान ने 2017 में इत्तेहाद टाउन से 9 साल आसिफ को अगवा किया था। तावान लेने के बावजूद कत्ल कर दिया था। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला मुसलसल चौथे सेशन में भी जारी रहा। इंटरबैंक में $1 20 पैसे सस्ता होकर 181 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये सस्ता होकर 182 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 7 अप्रैल के बाद से 7 रुपये 57 पैसे कम हो चुकी है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का मिफ्ताह इस्माइल को अपने आदाद और शुमार चेक करने का मशवरा। कहा, करंट अकाउंट खसारा नून लीग से कम छोड़कर जा रहे हैं। नून लीग $19 अरब से ज़ायद का तिजारती खसारा छोड़कर गई थी। नून लीग हुकूमत ने पाकिस्तान का $48 अरब का नुकसान किया। बड़ी सनतें 7.6% से नमू कर रही हैं। रवा साल 5% शरह नमू का इम्कान है। हमाद अजहर और मिफ्ताह इस्माइल में बयानबाजी। महंगी चीनी पर हमाद अजहर की तनकीद। मिफ्ताह इस्माइल ने लिखा कि LNG पर 20,000 करोड़ का घाटा करने वाला एनर्जी मिनिस्टर एहतियात करे। हमाद अजहर ने जवाब में लिखा, 20,000 करोड़ की LNG तो पूरे साल इंपोर्ट नहीं हुई। फिर ये बयान मिटा दिया। अब लिखा, 20,000 करोड़ बड़ा फिगर है। मिफ्ताह याद रखें कि वो अब इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा हैं। TV शो में नहीं बैठे, मोहतात रहें। PTI फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इसी माह महफूज होने के लिए पुरुमीद। कहा, 11 अकाउंट्स में से 2 के दस्तावेजी सबूत आ गए हैं। 4 खुफिया अकाउंट्स में हुंडी और दीगर जराए से पैसा आया। PTI के सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड ने 4 मुलाजमीन को पैसा जमा करने का कहा। मुलाजमीन के ज़ाती अकाउंट्स में पैसा आया और चेक के जरिए निकाला गया। FIA PTI के खुफिया अकाउंट्स की तहकीकात करे।
पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों का फैसला उनकी ख्वाहिश और मर्जी के खिलाफ है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इस्तीफों के मामले पर दबाव डाल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवा चुके हैं। आइन के तहत डिप्टी स्पीकर के खिलाफ 16 अप्रैल तक वोटिंग होना लाजमी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन और रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर की मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वो इस मुलाकात पर खुशी का इजहार करते हैं। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल बातचीत, जमहूरियत और तरक्की सबके लिए में है। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल किए जाने वाले मशाल खान की 5वीं बरसी। स्वाबी में मशाल खान के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी और कुरान खानी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मशाल खान की मज़लूमाना शहादत पाकिस्तान के अवाम के लिए कभी ना भुलाया जाने वाला सान्या है। मशाल खान को 2017 में तौहीन मज़हब का झूठा इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ऑफिस का शहबाज शरीफ की जानिब से जिम्मेदारियां संभालने पर व्हाइट हाउस के बयान का खैर मक़दम। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान से अमरीका के तवील मुद्दती ताल्लुकात की तजदीद नौ का खैर मक़दम करते हैं। नई हुकूमत अमरीका के साथ तामीरी और मुस्बत रवाबित का फ़रोग़ चाहती है। ख़ित्ते में अमन, सिक्योरिटी और तरक्की के फ़रोग़ के लिए अमरीका के साथ मुस्बत रवाबित को फ़रोग़ देना चाहते हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात को मसावात के उसूल, बाहमी मफादात पर मज़ीद गहरा करना चाहते हैं। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन के तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बावजूद अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने मुस्बत मिलिट्री टू मिलिट्री रवाबित पहले की तरह ही जारी रखेगा। तर्जुमान जॉन किर्बी का कहना है कि हमारे पाकिस्तान के अफवाज के साथ मुस्बत ताल्लुकात हैं। हमें तवक्को है कि मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जॉन किर्बी ने कहा कि अमरीका के पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान का खित्ते में अहम किरदार है। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अरब अमारात के हुक्मरानों ने भी शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा संभालने पर मुबारकबाद दी। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड ने दिफाई चैंपियन चेल्सी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल तक रसाई में मॉड्रिक के शानदार पास पर रोड्रिगो के गोल ने सबको हैरान कर दिया। मॉड्रिक के इस पास को वर्क ऑफ आर्ट का नाम दिया गया। एग्रीगेट की बुनियाद पर रियल मैड्रिड ने 4 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। और बॉलीवुड जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की तकरीबात का आगाज। मुंबई में आज मेहंदी की तकरीब होगी। करिश्मा कपूर, करीना कपूर, आयान मुखर्जी समेत दीगर शोबे सितारों की रणबीर के घर आमद। शादी की खुशी में बतौर तोहफा सोने का गुलदस्ता भी रणबीर कपूर के घर पहुंचा दिया गया।